चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। नवंबर महीने में मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज आई है। अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मोदी के साथ भारतीय लोग खुश। राजस्थान में दूदू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर का जुबान फिसल गई। नामांकन रैली में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मुर्दाबाद का नारा लगा दिए। बीजेपी ने कहा सच जुबान पे आ ही जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने तेंदुपत्ता खरीदने को लेकर बड़ा घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता खरीदने पर बोनस दिया जाएगा। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि राज्य में मोटे अनाज की खरीदारी पर उचित दाम लगेगा। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी है। नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक क्लास बंद रहेगा। नौकरी के मुद्दे पर खूब गरजे तेजस्वी यादव, बोले चट से भरिए फॉर्म, फट से दीजिए एग्जाम और झट से कीजिए जॉब। फेस्टिवल के सीजन में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों आम जनता को परेशान कर सकती है। अभी आम जनता टमाटर की महंगी कीमतों को भूल नहीं पाई है। इसी बीच रसोई में रोज यूज होने वाले प्याज की रेट हाई है। देश में प्याज रसोई का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। प्याज देश में सरकार गिराने के लिए भी जानी जाती है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के फिलहाल हस्तक्षेप करने की संभावना कम है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार कमोडिटी की कीमतों पर नजर रख रही है और उनके अनुसार भारत में प्याज 70 से 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। उम्मीद है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में प्याज का रेट 150 रुपए किलो तक जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि प्याज की कीमत टमाटरों की तरह भी बढ़ सकती है, जो कि भारत के नागरिकों के लिए दुख की बात है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने गाजा के शहरों को चारों तरफ से घेर लिया है। आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने बीते कई दिनों से गाजा में जमीनी लड़ाई कर रही है। कुछ दिन पहले जमीनी ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल के कई सैनिकों मारे गए थे। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हजारी ने कहा है कि इजरायली सेना को हमास आतंकियों संगठन के केंद्र गाजा की घेराबंदी पूरी कर ली है। दोनों ही पक्षों के बीच युद्ध विराम पर बात करने की कोई संभावना नहीं बन रही है। हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से 9061 लोग मारे गए हैं, जिसमें 3760 बच्चे भी शामिल हैं। यूपी के प्रयागराज में साल 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार तैयारियों में जुट गई है। वहीं सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में ट्रोस नदी पर पुल बनाया गया है। इस पुल का उद्घाटन सीएम योगी ने किया था, मगर कुछ ऐसे तस्वीरें सामने आई है जिससे निर्माण कार्य और योगी पर सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस पुल का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर ही 66 करोड़ के लागत से बनी पुल में दरार आ गई। इसकी तस्वीर सामने आने पर हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। उधर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दरकिनार कर कल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अपने गिरफ्तारी की आकांक्षा जताई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव के नतीजे आने तक वह जेल में रहे। केजरीवाल ने कहा कि उनके शरीर को गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर सोच को नहीं। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने दिल्ली का नाम लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भले ही हमें कितना हो गालियां मिलता रहे, लेकिन हम कार्रवाई तो करते ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा एथिक्स कमेटी का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगर साबित हो जाता है कि सांसद महुआ मोइत्रा से पुरुष मित्र को लेकर कोई प्रश्न किया गया था तो निशिकांत दुबे राजनीति से संन्यास देंगे। साथ ही उन्होंने समिति पर लगे आरोप को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर भी सवालिया लहज में निशाने दागे। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद अवैसीद्दीन अवैसी ने कल तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वार किया। अवैसी ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा वादा कर रहे हैं। अवैसीद्दीन अवैसी ने कहा कि इनके एक लीडर है राहुल गांधी प्यारे ने आकर कह दिया कि केसरी ने इतना पैसा लिया, हम आकर वापस देंगे, माने नरेंद्र मोदी पार्ट 2 हो गए हैं। 2014 में मोदी बोले थे कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा, मगर इलेक्शन जीतने के बाद 15 लाख या 15 पैसा नहीं डाले। ठीक वैसे ही राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरह तेलंगाना की जनता इसे जानती नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन संभाग के रतनलाम में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। इस आम सभा का मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी उज्जैन इंदौर संभाग की अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। शायद यही एक वजह है कि जिसके चलते उज्जैन में होने वाली आम सभा का स्थान परिवर्तन करते हुए रतनलाम में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रेफ 3 के प्रावधान लागू है। इसके तहत जो भी गतिविधियां हैं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा। गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्य को भी जिम्मेदारी
ठहराया है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा रोज पेट्रोल डीजल के कीमतों में अपडेट किया जाता है, यानी आज लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के कीमतों में आज कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि राज्य में मामूली फेरबदल किए गए हैं। कच्चे तेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतराव चढ़ाव जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसा है और डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसा है। वहीं बात करें मुंबई में तो पेट्रोल यहाँ 106 रुपए 31 पैसा लीटर है और डीजल 94 रुपए 27 पैसा लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपए 24 पैसा लीटर है। आइए एक नजर कोलकाता पे डालते हैं तो यहाँ 106 रुपए 3 पैसा लीटर पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपए 76 पैसा लीटर है। हर एक राज्य से महंगा बिहार में 109 रुपए 15 पैसा लीटर पेट्रोल है और डीजल यहाँ 95 रुपए 80 पैसा लीटर है। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी का स्टार फिल्म टाइगर 3 के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। टाइगर 3 के मेकर्स भी उत्साह को धीरे धीरे वीडियो रिलीज करने के साथ ही फैंस का उत्साह ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। टीजर, ट्रेलर और गाने के बाद अब टाइगर 3 का नया वीडियो रिलीज हुआ है, जो कि 50 सेकंड के टाइगर इज बैक वीडियो में ढेर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। टाइगर 3 प्रोमो एक्शन से भरपूर है। इस वीडियो में सलमान खान से लेकर कैटरीना कैफ भरपूर एक्शन करते नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत होते ही इमरान हाशमी की किरदार है कि टाइगर से कहता है, इस बार तू हारेगा टाइगर, दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान की वजूद मिटा दूंगा। फिर वीडियो के अंत में सलमान खान कहते हैं, सब ठीक किया तुमने, बस एक बात भूल गए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। वादा करता हूँ प्रोमो में कई किरदार एक्शन से भरपूर दिखाए गए हैं। दीपावली के खास मौके पर टाइगर 3 रिलीज होगी। वहीं पूरे भारत में यह 12 नवंबर को सिनेमा घर में दर्शक देगी। सलमान खान के फैंस का कहना है कि भारत के हर एक उस फिल्म का रिकॉर्ड टाइगर 3 तोड़ देगी, जो भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 और दंगल फिल्म से भी ज्यादा कलेक्शन करेगी। बिहार के राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी जोर शोर के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया की नींव पड़ी थी। 5 राज्यों में चुनाव के बीच वह दरकती दिख रही है। अब उसके भविष्य को बहस छिड़ गई है। पहले अखिलेश यादव ने यूपी में अपनी लकीर खींच दी, अब नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई है। कहीं इंडिया गठबंधन के 2 बड़े राज्यों का रास्ता ब्लॉक न हो जाए, अब ये भी चर्चा छिड़ गई है। विपक्षी दलों के एकजुट करने के लिए पटना से कोलकाता, दिल्ली से चेन्नई कर देने वाले नीतीश कुमार ने कहा है कि आजकल इंडिया गठबंधन का कोई काम नहीं रह गया है। कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में व्यस्त है, इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि हम सबको एकजुट कर साथ लेकर चलते हैं और हम लोग सोशलिस्ट है। अब नीतीश कुमार के इस बयान में मीन मेख निकालना शुरू हो गए हैं विपक्षी दल के तरफ से। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे से शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झगड़ा अब बढ़ती जा रही है। सपा ने साफ कर दिया है कि वह गठबंधन की स्थिति में यूपी के 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सपा ने ऐलान कर एक बड़ी लकीरें खींच दी है। अखिलेश यादव की पार्टी का पहले से ही आरएलडी के साथ गठबंधन है। अब नए गठबंधन में कांग्रेस की भी मौजूदगी है। सपा अगर 15 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने के लिए तैयार है तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं में इन दोनों पार्टियों को एडजस्ट करना होगा, नहीं तो यूपी के लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और आरएलडी के लिए बहुत चिंता की बात है। मुकेश अंबानी अपने जियो ग्राहकों को एक और बड़ी तोहफा देने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी का कहना है कि पूरे भारत में जियो फाइबर जो है 2024 के लास्ट महीने तक पूरे भारत में घर घर लग जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद भारतीय जियो फैंस का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मगर अभी पूरे भारत में जियो 5G डाटा एकदम अनलिमिटेड और फ्री चल रहा है, मगर ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हालांकि अभी मुकेश अंबानी की तरफ से इसे पुष्टि नहीं किया गया है कि कब तक जियो 5G अनलिमिटेड जो चल रहा है वो कब तक बंद किया जाएगा। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कल पहली बार सभी मुसलमान संप्रदाय के नेता एक मंच पर आए और जम्मू कश्मीर की छवि बदलने और विकास के नए रास्ते खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सुन्नी, शिया, सूफी, सऊदी, बोहरामा, पसमानदा मुसलमानों और गुज्जर बकरवाला सहित भिन्न मुसलमान समुदाय के धार्मिक नेताओं ने कहा है कि 3 दशक में आतंकवादी ग्रस्त क्षेत्रों में शांति और स्थिति पीएम मोदी के बदौलत हो पाई है। 4 साल में घटी विकास के नए रास्ते खुले और जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिली है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर सदियों से सूफीवाद और सांप्रदायिक सद्भाव का भूमि रहा है। यहाँ सदियों से भाईचारे की भावना पनप रही है और यहाँ सह अस्तित्व की विरासत भी सदियों पुरानी है। श्रीनगर के मुसलमानों ने इस चीज को स्वीकारा है कि कश्मीर में मोदी के बदौलत ही खुली विकास की राह, जिसके चलते आज पूरे कश्मीर में मोदी की जय जयकार हो रही है। मुसलमानी लड़की रशीदा तलीब अमेरिका कांग्रेस में डेमोक्रेट मेंबर है। इस लड़की की चर्चा आज पूरे दुनिया में इसलिए है कि ये किसी से डरती नहीं है, जो खुले रूप से फिलिस्तीनी और हमास का समर्थन करती है। भले ही अमेरिका
हमास के साथ लड़ाई में घोषित रूप से इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिका अपना सैनिक और वारशिप भी भेज रहा है, लेकिन रशीदा तलिब नेतन्याहू के समर्थन में घोर निंदा कर रही हैं। इसके लिए वह अपने जिंदगी को भी दांव पर लगाने में हिचकिच नहीं दिख रही हैं। रशीदा तलिब अमेरिका में 18 अक्टूबर को हमास के समर्थन में जनसभा भी की। राष्ट्रपति जो बाइडेन को ललकारते हुए रशीदा तलिब ने नेतन्याहू के सहायता को उनका व्यक्तिगत फैसला बताया। अमेरिकी कांग्रेस में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लगाया गया, लेकिन तब रिपब्लिकन पार्टी के 23 सदस्य ने ही उनका बचाव किया और उनके पक्ष में मतदान कर निंदा प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। वहीं 1 नवंबर को अमेरिकी कांग्रेस में रशीदा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के विरोध में 222 मत पड़े, जबकि समर्थन में 186 मत पड़े। इस तरह रशीदा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को बिना बहस किए खारिज हो गया।